तो यहां पर मैंने एक वेबसाइट के स्टैट्स ओपन किए हुए हैं, जहां पर आप देखें तो मंथली विजिट्स हैं इसके 2,85,000। अगर हम इस वेबसाइट की अर्निंग की बात करें तो यहां पर मंथली एस्टिमेशन जो है इसकी अर्निंग की वो $1,000 है, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन ये वेबसाइट 3 लाख कमा रही है। और ये वेबसाइट है कौन सी? तो एक टूल वेबसाइट है जिसका मकसद है कि वो थंबनेल डाउनलोड करती है यूट्यूब वीडियोस के। अब सेम वेबसाइट में आपको बनाना सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। ये एक प्रीमियम कोर्स है जो कि आपको फ्री के अंदर मिल रहा है, और अगर आप इस कोर्स को सीख लेते हैं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप लोग जो है वो टूल वेबसाइट बनाना भी सीख जाएंगे, उससे अर्निंग करना भी सीख जाएंगे, और फर्स्ट डे से आप लोग जो है वो इस पे एड्स लगा के अर्निंग कर सकते हैं। यहां पर आप देखें तो ये एड्स आ रहे हैं, ठीक है, एड्स बाय गूगल, और आपको पता है गूगल अच्छा खासा पे करता है, तो ये वेबसाइट जो है वो इस तरह से कमाती है। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप लोग रियल ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। मेरा नाम है काशिफ मजीद, मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मजीद अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो देखें पहले, अगर आपको समझ आती है काम करें। अगर आप मजीद सीखना चाहते हो पेड कोर्सेज तो यहां पर मैंने कोर्सेज बता दिए, और ये हमारी वेबसाइट है जहां पे आप जा सकते हैं और आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिए हुए हैं, यहां पर भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं पेड कोर्सेज के लिए। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने इस वेबसाइट पे काम करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टूल वेबसाइट होती क्या है। यहां पर आप देखें तो मैंने सिंपल गूगल को ओपन किया हुआ है, और यहां पर मैं एक लेट्स सपोज लिखता हूं यूट्यूब वीडियो, ठीक है, थंबनेल डाउनलोडर। अब ये आप लिख सकते हैं, या फिर आप और भी इस तरह की सर्चेस करते होंगे, जैसे PNG टू JPEG डाउनलोड, ठीक है, MP4 टू MP3 डाउनलोड। तो ये टूल्स होते हैं और जिनको आप यूज करके ये अपना काम कर लेते हैं छोटे छोटे, और यही इस तरह का एक टूल है यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर, ठीक है। अब यहां पर आप आते हैं, यहां पर आने के बाद लेट्स सपोज मैं कोई भी वीडियो का थंबनेल डाउनलोड करना चाहता हूं, जैसे कि मैं अपनी इस वीडियो का थंबनेल डाउनलोड करना चाह रहा हूं। मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट पे आऊंगा। यहां से मैं क्या करने वाला हूं, यहां से मैं अपना जो लिंक है वो पेस्ट करूंगा, तो ये मुझे ऑप्शंस दे देगा कि भाई इसको आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं यहां से डाउनलोड करता हूं और मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूं। अब ये जो थंबनेल डाउनलोडर है, इस तरह का थंबनेल डाउनलोडर आप कैसे बनाएंगे मुकम्मल बताता हूं, लेकिन विदाउट जो है वो कह लेंगे कोडिंग्स। हमें कोडिंग नहीं आती है और मुझे खुद भी नहीं आती। हम लोग यूज करने वाले हैं AI का, हम लोग यहां पर ChatGPT का यूज करेंगे, और मुकम्मल जो है वो AI के थ्रू ही हम लोग जो है वो कह लेंगे कोडिंग्स करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका वो ये है कि आपने कोड जनरेट करना है। उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपल ChatGPT पर जाना है, ठीक है। अब यहां पर आप देखें तो मैं न्यू चैट कर देता हूं, और ये एक सिंपल मैंने ChatGPT ओपन किया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे काश भाई ये इतना सारा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके ChatGPT में नहीं आता होगा। मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है जिसका नाम है AIPRM। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, वैसे इसका यहां पर कोई काम नहीं है, आपको वैसे बता रहा हूं। इसमें काफी फंक्शंस होते हैं, जैसे ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल मिल जाता है, ठीक है। इसका और डिफरेंट काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट से मुराद होता है कि आप इसको समझाएंगे कि भाई मुझे चाहिए क्या, सही है। तो मैं क्या करता हूं कि एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख लेता हूं। तो यहां पर मैंने इसको लिख कर दे दिया कि भाई मुझे एक वेबसाइट चाहिए। यहां पर जैसे आप देख सकते हैं, हाई आई वांट टू क्रिएट अ टूल वेबसाइट, यानी कि मुझे एक टूल वेबसाइट चाहिए, ठीक है। टूल नेम इज यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर। अब मैं आपको यहां पर एक टूल सिखा रहा हूं, इसके साथ साथ आप मजीद टूल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगा कि कौन कौन से टूल्स हैं जो आप बना के जिससे अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। अब ये जो टूल मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इसकी मंथली सर्चेज बहुत ज्यादा नहीं है। जब जो है ना किसी भी कंटेंट में या किसी भी जगह जाना होता है, आपने जो है वो लो वॉल्यूम सर्च करना होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है कि इसकी सर्चेज नहीं है, इस पे लोग कम सर्च करते हैं और इस पे अर्निंग $1,000 है। अगर आप कोई और वेबसाइट देखते हैं तो बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमा रहे हैं, लेकिन ये है कि उनकी फिर सर्चेज भी बहुत ज्यादा होती हैं और उनमें जो है वो कंपटीशन आई होता है, तो नए बंदे के लिए वहां पे आगे बढ़ना मुश्किल होता है। ये वेबसाइट आपके लिए इसलिए बेहतर रहेगी, मैंने काफी सर्च करके निकाली है ताकि आप लोग जो है वो स्टार्ट ले सके और आपको स्टार्टिंग से ही जो है वो थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू हो जाए। $1,000 कम नहीं होते, 3-4 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो ये मजीद भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपने कि ये मैं आपको एक सिखा रहा हूं, मजीद आप जो है वो आखिर में बताऊंगा कौन कौन सी वेबसाइट्स और भी हैं कि आप वो भी बना सकते हैं। वैसे ये मेरी नजर में सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहां पर जैसे मैं लिख दिया आई वांट टू क्रिएट अ टूल वेबसाइट, फिर उसके बाद मैंने लिखा है टूल नेम इज यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर। यहां पर मैंने लिखा आई डोंट वांट टू यूज प्लगइन्स, ठीक है, ये वेबसाइट में होते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है काइंडली जनरेट अ कोड फॉर दिस वेबसाइट इन HTML। तो आपने क्या करना है कि आपने HTML के अंदर ही कोड इसको कहना है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है HTML और हमें वो यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है फंक्शन ऑफ वेबसाइट इज टू डाउनलोड थंबनेल फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस, यूजर विल जस्ट इंटर लिंक ऑफ यूट्यूब वीडियो एंड टूल विल डाउनलोड दैट थंबनेल फ्रॉम द लिंक। तो आपको समझ आ गई होगी मैं ये कह रहा हूं कि यूजर सिर्फ यानी आप हैं, आप सिर्फ लिंक डालते हैं और वो डाउनलोड होकर आ जाए थंबनेल। तो यहां से मैं लिख देता हूं कि ये मुझे वर्डप्रेस के लिए चाहिए, ठीक है। कोड इज फॉर वर्ड
वर्डप्रेस वेबसाइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से जो है वो सेंड मैसेज कर देते हैं। तो अब जो है वो ये हमें कह रहा है कि श्योर हिज अ बेसिक HTML फॉर्म कोड दैट यू कैन यूज इन वर्डप्रेस वेबसाइट टू क्रिएट अ यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर टूल। तो इसका मतलब है कि चैट जीपीटी हमारी हेल्प कर रहा है और हमें जो है वो एक प्रॉपर कह लें कि कोड बनाकर दे रहा है। अब यहां पर इसने लिख दिया कि भाई प्लीज नोट दैट वर्डप्रेस माइट नॉट एग्जीक्यूट PHP कोड डायरेक्टली इनटू अ पोस्ट और पेज बाय डिफॉल्ट, यू विल नीड टू प्लग इन लाइक इंसर्ट PHP, और ये वो इसने सारा कुछ यहाँ पे हमें बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसने यहाँ पर चीजें बता दी हैं, वो मैं आपको जो है वो समझा दूंगा। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो कोड है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एक वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट यहाँ पर मैंने ओपन की हुई है w3schools.com। आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद इसका लिंक दे दूंगा, जितनी वेबसाइट्स होंगी उनका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपने यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, इसी कोड को जो आपने कोड यहाँ से हमने कॉपी किया था चैट जीपीटी से, ठीक है, अब यहाँ से जो हमने कोड कॉपी किया था हमने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया और रन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने रन के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर ये बन के आ चुका है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर यूट्यूब वीडियो URL। लेट्स सपोज मैं काशी मजीद पे जाता हूँ, मैं इस वीडियो का थंबनेल जो है वो डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पेस्ट कर देता हूँ लिंक और डाउनलोड थंबनेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहां पर आप देखें तो डाउनलोड HTML में मेरे पास जो है वो ये वर्क नहीं कर रहा। अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है कि ये वर्क नहीं कर रहा। अब मैं क्या करता हूं कि मैं जो है वो इसमें कुछ चेंजेस करता हूं। तो यहां पर मैंने चैट जीपीटी को कहा है कि आई एम अनएबल टू डाउनलोड थंबनेल फ्रॉम दिस कोड, ठीक है। उसने क्या कहा है, अपोलोजाइज, और उसके बाद उसने दोबारा से हमें एक कोड भेज दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम उसी वेबसाइट पे आएंगे और यहां पर इस सब को डिलीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कोड जो था इसको रन करेंगे। अब यहां पर आप देखें तो लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर, ठीक है, इंटर यूट्यूब URL। तो वही जो वीडियो थी उसका मैं URL दोबारा से जो है वो कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद मैं क्लिक करता हूं डाउनलोड थंबनेल के ऊपर। अब यहां पर देखें तो ये थंबनेल हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करके अगर मैं सेव करना चाहूं तो यस, मैं इसको सेव तो कर पा रहा हूं, यानी कि अगर मैं इसको ओपन करता हूं यहां से तो यहां पर आप देखें तो ये थंबनेल हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई दी। अब यहां पर आप देखें तो इसने क्या किया हुआ है, इसने फुल HD रखा हुआ है, मीडियम रखा हुआ है, स्मॉल रखा हुआ है। लेकिन जो मेरी वेबसाइट है वो सिंपल है, ठीक है। यहां पे आता है डाउनलोड थंबनेल और थंबनेल डाउनलोड हो जाता है। अब हमने क्या करना है, हमने अगेन जाना है चैट जीपीटी पे और इसको समझाना है कि भाई हमें 3 जो है वो बना के दें, फुल जो है ना HD, मीडियम और जो है वो स्मॉल जो है ना वो थंबनेल के तौर पे। तो इसको मैं लिख कर बताता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा है इसको कि अपडेट करें इस कोड को, ठीक है। यहां पर क्रिएट 3 ऑप्शंस फॉर यूजर टू डाउनलोड थंबनेल, ठीक है। फर्स्ट वन इज फुल HD थंबनेल, सेकंड इज मीडियम साइज, थर्ड वन इज स्मॉल साइज, ठीक है। और लिखा है यहां पे आल्सो ऐड थंबनेल पिक्चर इन दीज ऑप्शंस फॉर रियल टाइम व्यू। अब हम इसको जो है वो सेंड कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये जो है वो हमें क्या कोड बनाकर देता है। तो ये जो है वो कह लें कि हमें हेल्प तो कर रहा है भाई। अब जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन मेरे ख्याल में हमारी आ चुकी है और आई होप सो ये समझ चुका होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। और इतना लंबा कोड इसने हमें बना के दे दिया, ठीक है। अभी भी आई थिंक ये चल रहा है। तो ये कोड हमारे पास बन के आ चुका है। हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अगेन यहां पर आएंगे, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहां पर हम इस कोड को पेस्ट करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं। अब यहां पर आप देखें तो मैं एक लिंक वही वाला ऐड करता हूं, डाउनलोड थंबनेल करता हूं तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, ठीक है। डाउनलोड फुल HD थंबनेल, डाउनलोड मीडियम थंबनेल, ठीक है, डाउनलोड स्मॉल थंबनेल। अब इसने क्या लिखा हुआ स्मॉल थंबनेल, मैं चाह रहा हूं कि भाई अच्छा लेट्स सपोज मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये वाकई स्मॉल है। अगर मैं जो है वो रन पे जाता हूं, इस वीडियो के URL पे जाता हूं, ठीक है, सॉरी यहां पर URL पेस्ट करता हूं और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये वाकई बड़ा है। इसके ऊपर मीडियम पे जाते हैं तो ये छोटा है। तो ये बिल्कुल इसने परफेक्ट बना दिया, ठीक है। अब यहां पर आप देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि इसमें मजीद मॉडिफिकेशंस करें। अब यहां पर जो डाउनलोड थंबनेल है इसका बटन मैं चाह रहा हूं कि रेड कलर का हो जाए, ज्यादा प्यारा लगेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस जो है वो मैं चैट जीपीटी को बताता हूं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहां पर मैंने इसको अब जो चेंजेस बताई हैं वो ये है कि भाई ये तकरीबन हमारा 50% वर्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा है कि मजीद इसको अट्रैक्टिव लुक देनी है। अब क्रिएट डाउनलोड थंबनेल बटन टू रेड कलर, ठीक है। और जब मैं माउस को वहां पर लेकर जाऊं तो वो येलो अपीयर होना शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा है कि ये जो 3 ऑप्शंस हैं इनको क्या करो, इनको ब्लैक कलर दे दो। अब चैट जीपीटी जो है वो एक कोड बना रहा है और उसके बाद इसने अपडेटेड कोड दे दिया है। अब मैं क्या करता हूं, इस कोड को कॉपी करता हूं, अगेन यहां पर आता हूं। ये हमारा रियल टाइम व्यू चेक करता है कि भाई जो है ना वो वेबसाइट कैसे काम कर रही है। अब देखें रन पे गया। अब यहां पर आप देखें तो डाउनलोड थंबनेल जो है वो रेड है, जब मैं यहां पर जाता हूं तो ये येलो हो जाता है। तो ये एक अट्रैक्टिव लुक देता है। आप अपने लिहाज से जैसे भी इसको कहेंगे, चैट जीपीटी मास्टर है वो आपको काम कर देगा। अब यहां पर देखें तो मैं अगर लिंक डालता हूं, ठीक है, डाउनलोड थंबनेल पे क्लिक करता हूं तो अब जो है वो
लिंक वर्क नहीं कर रहा। अब ऐसा होता है, अब आपने इसको क्या कहना है, आपने कहना है अगेन से यहां से ये जो चीज है मैंने यहां पर ऊपर इससे बात की हुई थी, तो यहां से जो है वो मैं इसको नीचे कह देता हूं, यही चीज, आई एम अनएबल टू डाउनलोड थंबनेल फ्रॉम दिस कोड। ठीक है, अगेन सेंड करते हैं तो ये जो है वो अपोलोजाइज करेगा और उसके बाद हमें जो है ना वो अगेन कोड सेंड कर देगा। तो यहां पर हमें चैट जीपीटी ने जो है वो एक अपडेटेड जो है ना वो कह लें कि कोड बनाकर दे दिए। अब यहां पर अगर आप पूरा कोड पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने देखा है इसमें एक गलती ये करता है, यहां पर सारा कोड इसने बिल्कुल सही बना कर दिया, लास्ट पे इसने लिखा है स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट तक रेस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट कोड रिमेन्स द सेम। तो हम क्या कर रहे थे, मैं बेसिकली इस कोड को कॉपी करता हूं, यहां पर लेट्स सपोज आके पेस्ट करता हूं, उसके बाद मैं क्या करता हूं, रन करता हूं, तो जैसे ही मैं ये लिखता हूं, ठीक है, ये कोड उसके बाद ये डाउनलोड नहीं कर रहा था। ठीक है, अब गलती क्या है कि यहां पर जैसे इसने लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट कोड रिमेन सेम, इसको हमने कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद हमने क्या करना है कि चैट जीपीटी पे जाना है, इससे पहले वाला जो कोड हमने ओपन किया था, ठीक है, जो इसने कोड बना के दिया था, वहां पर भी इसने यही लिखा हुआ है। उससे ऊपर हम आएंगे तो ये सारी कोडिंग है, ठीक है, स्क्रिप्ट से लेके, ठीक है, यहां पर आप देखें तो स्क्रिप्ट से लेकर नीचे जितना स्क्रिप्ट है यहां तक जो कोडिंग है वो इसने कहा है कि सेम है। तो हमने क्या करना है कि ये वाली कोडिंग यहां पर पेस्ट कर देनी है। जब हम ये कोडिंग पेस्ट कर देंगे उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर रन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं लिंक पेस्ट करता हूं, यहां पर डाउनलोड थंबनेल के ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये मेरे सामने ऑप्शंस आ गए। ठीक है, डाउनलोड फुल एचडी थंबनेल, डाउनलोड मीडियम थंबनेल, डाउनलोड स्मॉल थंबनेल। तो अगर मैं फुल एचडी पे क्लिक करता हूं तो ये प्रॉपर मुझे थंबनेल दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके सेव करना चाहूं तो मैं इसको सेव कर सकता हूं। तो ये मेरे ख्याल में कोड हमारे लिए सबसे बेस्ट है। अब क्या करूंगा, मैं इस कोड को जो है वो आगे अपनी वेबसाइट बनाऊंगा और उसके अंदर पेस्ट करूंगा। बाय द वे आपको एक और चीज बता दूं कि अगर वीडियो के एंड तक जाते हैं और आप इसको मुकम्मल सीखते हैं तो एक और खुशखबरी भी आखिर में आपको मिलने वाली है। ठीक है, एक तो आपको और भी टॉपिक्स पता चलेंगे, दूसरे नंबर पे एक और भी खुशखबरी होगी। चलिए वो आखिर में डिस्कस करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो कोड है अपना, ठीक है, वो चैट जीपीटी भाई से हमने कोड जो है वो मुकम्मल लिखवा लिया है। हमने इसको कॉपी कोड करके अपने पास रख लेना है। ये कोड हमारा बन चुका है। ठीक है, और लाइव प्रीव्यू भी मैंने यहां पर आपको दे दिया है कि किस तरह से वर्क भी करता है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो ये इस तरह से, अच्छा ये नाइट मोड है इसका। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक वेबसाइट। वेबसाइट बनाने के लिए क्या चाहिए होगी, आपको एक होस्टिंग एंड डोमेन चाहिए होगी। होस्टिंग एंड डोमेन क्या होता है, वेबसाइट के लिए होस्ट करने के लिए, यानी कि आपको डाटा रखने के लिए वहां पे जो है वो होस्टिंग चाहिए होगी, या कह सकते हैं मोबाइल की जैसे जो है वो रोम नहीं होती वो आपके लिए। ठीक है, और रैम क्या होता है वो आपको अलग पता होगा, लेकिन होस्टिंग के अलावा क्या चाहिए होता है, आपको डोमेन चाहिए होती है। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है यूआरएल, या कह सकते हैं कि वेबसाइट का नाम। जैसे मेरी एक वेबसाइट है kashifmajid.com, तो ये क्या है, वेबसाइट की डोमेन है। ठीक है, अब इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट की क्या डोमेन रखेंगे वो भी बताता हूं। तो इसके लिए हम जाएंगे होस्टिंगर पर, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जैसे ही आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी। तो यहां पर होस्टिंगर ने अभी एक बिगेस्ट जो है वो एवर साइबर वीक सेल लगाई हुई है। ठीक है, हम इसमें जो है वो शामिल हो जाएंगे। हमने क्या करना है, यहां से क्लेम डील के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और नीचे हमारे पास डिफरेंट प्लान्स हैं, हम वो भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखें तो वेब होस्टिंग प्लान है, ठीक है, सिंगल है, प्रीमियम है, बिजनेस है और क्लाउड स्टार्टअप है। सबसे बेहतरीन जो आप लोगों के लिए होगी वो होगी मोस्ट पॉपुलर, जो कि बिजनेस है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां से ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद जो है वो आपके पास डिफरेंट प्लान्स आ जाएंगे। अब यहां पर आप देखें तो ये जो है वो आपने फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद एक और भी चीज है इसमें, मेरे पास एक कूपन कोड है, वो आप लगाएंगे तो आपकी पेमेंट और कम हो जाएगी। आपको पता है वेबसाइट में थोड़ी बहुत आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन इसके रिजल्ट्स लाइफ टाइम होते हैं और अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखें तो ये है, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, कंप्लीट योर ऑर्डर। अब यहां पर पहला है कि आप चूज द पीरियड, या जो है ना चूज द पीरियड लिखा हुआ है। अब यहां पर आपने जो पीरियड चूज करना है वो है 12 मंथ्स। 12 मंथ्स क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है कि एक मंथ के लिए कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन 24 मंथ भी ज्यादा हो जाएंगे, आपको स्टार्टिंग में पेमेंट ज्यादा पड़ेगी। तो 12 महीने सबसे बेस्ट होता है और यही लोग चूज करते हैं। अब आपने क्या करना है, यहां से अच्छा आपको फ्री डोमेन भी मिल जाएगी अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहां से क्रिएट योर अकाउंट है, आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे और उसके बाद पासवर्ड दे देंगे अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, नहीं तो आप जो है वो गूगल से इसको साइन अप कर लेंगे। तो इसको मैंने गूगल अकाउंट से जो है वो साइन इन कर लिया। यहां पर हमारा जो पहला प्लान है वो तो हमने चूज कर लिया। ठीक है, चूज अ पीरियड। सेकंड है सिलेक्ट अ पेमेंट। तो आपके सामने डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं। मैं यहां पर जो है वो क्रेडिट कार्ड चूज करना चाह रहा हूं, जो कि वीजा कार्ड होता है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपकी टोटल पेमेंट आएगी $47। अब नीचे आप देखें तो लिखा हुआ है हैव अ कूपन कोड, तो आपने लिखना है यस और यहां पर आपने लगाना है काशिफ। ठीक है, जब आप ये लगाते हैं
अप्लाई करते हैं तो उसके बाद मजीद आपको जो है वो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। अब $43 रह गए, तो ये एक जादू हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो है ना काशिफ भाई की वजह से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने यहां से अपनी डिटेल्स देनी है जो क्रेडिट कार्ड पे जिससे आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आपने सबमिट सिक्योर पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने पेमेंट कर दी है और उसके बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आया है, ठीक है। हेलो, फॉलो द गाइडेड सेटअप एंड योर वेबसाइट विल बी लाइव इन फ्यू मिनट्स। आपने यहां से स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ये आपसे सबसे पहले पूछेगा क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, तो यहां से क्रिएट अ न्यू वेबसाइट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कहेगा कि आप एआई बिल्डर से बनाना चाहते हैं या वर्डप्रेस से, तो आई विल रिकमेंड कि आप वर्डप्रेस की तरफ जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये आपसे पूछता है क्रिएट लॉगिन डिटेल्स फॉर वर्डप्रेस अकाउंट। क्योंकि वर्डप्रेस एक आपके लिए नई चीज होगी, तो इतना समझ लीजिए कि इसके थ्रू हम जो है वो वेबसाइट पे काम करते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल जो आपकी आ रही होगी, जो जिस ईमेल से आपने इसको साइन इन किया होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे कह रहा है कि पासवर्ड आप चूज करें, तो यहां से आपने एक पासवर्ड चूज करना है। तो यहां से मैंने एक पासवर्ड चूज कर लिया। उसके बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये मुझे कुछ प्लगइन्स दे रहा है कि आप इन प्लगइन्स को ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो मैं यहां से फिलहाल के लिए सब प्लगइन्स को जो है वो डिसलेक्ट कर देता हूं, या फिर हम यहां से स्किप आई विल मैनेज प्लगइन्स लेटर भी कर सकते हैं। उसके बाद ये हमें कहेगा कि भाई कौन सा आप जो है वो थीम लगाना चाहेंगे, तो यहां से मैं एक्स्ट्रा चूज कर रहा हूं, ठीक है। या बाद में भी हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं एक्स्ट्रा। उसके बाद ये कह रहा है कि ऑटोमेट योर टेक्स्ट क्रिएशन, खैर इसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है कि भाई नेम योर वेबसाइट। अब आपके पास डोमेन अगर जो है वो आपने जो होस्टिंग यहां से ली थी, तो आपके पास ये इस तरह से आ रहा होगा, क्लेम अ फ्री डोमेन, ठीक है। यहां से आपने सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहां से जो भी आप डोमेन रखना चाहते हो वो आप सर्च करेंगे। लेट्स सपोज मैं टूल से रिलेटेड वेबसाइट बना रहा हूं, और ये टूल कौन सा है, ये यूट्यूब वीडियो थंबनेल डाउनलोडर है। तो उस हवाले से ही कोशिश करें, जिस तरह की आपकी वेबसाइट हो उस हवाले से ही, उस टूल के हवाले से ही आपने जो है वो डोमेन लेनी है। तो अभी मैंने एक सर्च किया डोमेन यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर.com। यहां पर आ रहा है दिस डोमेन इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मतलब यह है कि ये पहले से किसी ने ली हुई है। तो आपने क्या करना है कि डिफरेंट डोमेन सर्च करनी है, जो आपको जो है वो अवेलेबल मिले, फिर उसको हम लोग परचेज करेंगे। तो डोमेन हमें मिल चुकी है, जो कि है हमारी YT वीडियो थंबनेल डाउनलोडर.com। कोशिश करनी है कि आपने जितनी भी टूल्स की वेबसाइट बनानी है उनकी रेलिवेंट जो आपको मिले डोमेन वही रखनी है, ठीक है। अब यहां पर मुझे पता है कि डोमेन लेंथी है, लेकिन यह है कि इस तरह की डोमेन भी चल जाती है टूल वेबसाइट में। लेकिन अगर आप ब्लॉग की कभी भी वेबसाइट बनाएं, वैसे बता रहा हूं इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आपने हमेशा जो है वो छोटी डोमेन रखनी है, जैसे kashimdeep.com, जो इजीली जो है वो लोग सर्च भी कर सके। लेकिन ये हम टूल्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो यहां पे चल जाएगी, ठीक है। YT वीडियो थंबनेल डाउनलोडर.com, हम इसके ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहां से जो है वो होस्टिंगर जो है ना ये मजीद प्रोसेस करेगा। अब मेरी कुछ पर्सनल डिटेल्स आ रही है, आपकी भी आ रही होंगी। यहां से आपने फिनिश रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई आप सेटिंग कर ले इसकी, ठीक है। योर सर्वर लोकेशन, यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं, और जहां पे आपने टारगेट करनी हो अपनी लोकेशन जो है वो आप उस लिहाज से डाल सकते हैं। एशिया भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहां से आप यूनाइटेड किंगडम भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको एशिया इंडिया जो है वो कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद चेंज करके आपने यहां से बाकी सारी चीजें देख ली। उसके बाद आपने फिनिश सेटअप पे क्लिक कर दिया, तो वेबसाइट जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहां पर लिखा है वेल डन, यू आर रेडी, ठीक है। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन है एडिट योर वेबसाइट और कंट्रोल पैनल, तो हम यहां से एडिट योर वेबसाइट में जाते हैं, ठीक है। ये जो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल दे रहे हैं, हम इस पे चले जाते हैं। अब ये जो एडमिन पैनल होगा ये आपके लिए बिल्कुल एक नई चीज होगी, शुरू में ऐसे ओपन होगा, ठीक है। दिस कैन नॉट बी, ये जो भी आ रहा था, ठीक है। अब यहां पर ये जो हमारे पास आया है, ये हमारे पास वर्डप्रेस का एडमिन पैनल आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास हो सकता है आपके लिए नई चीज हो, मैं इसको बिल्कुल सिंपल कर दूंगा। इसमें हमें 2-3 प्लगइन्स या 2-3 चीजें चाहिए होंगी जो हमने यूज करनी है, हमारे मतलब की है। बाकी चीजें हम साइड पे कर देंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये यहां पर जैसे ये YT आपका जो भी डोमेन नेम होगा उसके नीचे विजिट साइट होगा, ठीक है। आपने इसको एक और जगह पे ओपन कर लेना है, जैसे होता है ना ओपन लिंक इन न्यू टैब, हम वो कर लेते हैं। अब यहां पर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। चूंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा थीम जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था। अगर आपने मेरे साथ ही कर लिया हो तो ठीक है, यहां पे एक्स्ट्रा आ रहा होगा। अगर ना किया हो तो अपीयरेंस के अंदर आपने यहां से थीम्स के ऊपर क्लिक करना है। थीम्स पे जब हम चले जाते हैं, ठीक है। और ये आपको इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोग होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, तो ये कह रहा है कि भाई अब आप यहां पे लॉगिन करें, तो जो आपने पासवर्ड रखा था और ईमेल जो भी आपने रखा था वो यहां पे आपने ऐड करना है। थीम्स के सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं। यहां पर हमारे पास जो थीम है वो एक्स्ट्रा के नाम से है, जो कि हमने ऐड कर लिया है। ऐड करने का मतलब है एक्टिवेट करना होता है। अगर आपके पास ना शो हो रहा हो, यहां से जो है वो ऐड न्यू थीम आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐड न्यू थीम करने के बाद आप जो है वो यहां से सर्च थीम में जाके एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपने यहां
यहां से एक्स्ट्रा लिखा, ठीक है, और ये थोड़ी देर लोड होगा और उसके बाद ये आपको एक्स्ट्रा थीम दे देगा जो कि ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिया था। यहां से आपने सिर्फ इसको जो है, जैसे यहां पर आ रहा है इंस्टॉल, आपने क्या करना है, ये एक्स्ट्रा करना है, ASTRA, आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ये एक्टिवेट कर लेना है। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल है ऑलरेडी, ठीक है। हमने क्या करना है, यहां से हमने कस्टमाइज के ऊपर चला जाना है, ठीक है। जब आपने इंस्टॉल कर लिया, अगर पहले नहीं किया था, अगर किया हुआ तो बस आपने कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये इस तरह से आपको जो है ना वो ऑप्शंस देगा। आप देखें तो डिफरेंट हमारे सामने जो है वो ये पेज बन चुका है। हमने क्या करना है कि हमने जो है वो इसके ऊपर जो, जैसे यहां पर ये पेंसिल का निशान बना हुआ है, या फिर यहां पर आप आए तो आपके सामने ग्लोबल में आप जाएं, ठीक है, और डिफरेंट ऑप्शंस है, मजीद डिफरेंट ऑप्शंस है। मैं क्या करता हूं, इसको जो है ना जैसे ये मैंने एक्स्ट्रा है, यहां पर मैंने क्लिक किया तो यहां पर आप देखें तो ये मुझे जर्नल में ले गया, कस्टमाइजिंग में और लोगो में। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, लोगो विड्थ। अब ये जैसे एक्स्ट्रा है, इसका लोगो है, तो मैं क्या करूंगा, इस लोगो को यहां से रिमूव कर देता हूं। तो यहां पर रिमूव के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, हमारा लोगो जो है वो रिमूव हो चुका है। अब साइट टाइटल क्या है, हमारी साइट का जो टाइटल है वो आपने यहां पे वाजे लिखना है। तो साइट टाइटल मैंने स्मॉल टूल्स लिख दिया। आप इसके अलावा कोई भी वेबसाइट टूल्स हो सकता है, यूट्यूब टूल्स हो सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हो तो साइट टाइटल मैंने स्मॉल टूल्स दे दिया। उसके बाद साइट टाइटल विजिबिलिटी पे हमने ये चेक मार्क लगा दिए, ठीक है। ये चेक मार्क लगाएंगे तो क्या होगा कि ये हमारा जैसे स्मॉल टूल्स ओपन हो गया। अब यहां पर आप आए तो डिजाइन है, डिजाइन में आप देखें तो टाइटल कलर लिखा हुआ है। अब ये व्हाइट मैंने एक साइड पे रखा है जो कि शो हो रहा है। जब इस पे मैं क्लिक करता हूं या माउस लेकर जाता हूं तो ये रेड हो जाता है। इसको हम लोग कोई और डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो आप वो कलर दे दीजिएगा। जैसे ये देखें, अब यहां पर आप आए तो इसको तो मैं व्हाइट रखता हूं, लेकिन जहां पर रेड है इसको मैं येलो कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। ये देखें, अब ये येलो होना शुरू हो गया। अब इस तरह से आप जो है वो इसको पब्लिश कर देंगे और ये जो है वो आपके पास स्मॉल टूल्स इस तरह से आ रहा है। अब टाइटल का मैं थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज करना चाहूंगा ताकि जो है वो ये मजीद अच्छा लगे। इसको यहां पर रख देते हैं। बाकी जितने भी पेजेस हैं फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। इन मेन्यूज को डिलीट करने के लिए आपने ये जो पेंसिल का निशान है, ठीक है, जो मेन्यूज का है, ये स्मॉल टूल्स का है, ये मेन्यूज का है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर कस्टमाइजिंग है, प्राइमरी मेन्यू, यहां पर आपके सामने ये ऑप्शन दे देगा, ठीक है। उसके बाद लिखा होगा कॉन्फ़िगर मेन्यू फ्रॉम हियर, यहां पर आप जाएंगे। उसके बाद जो है जैसे प्राइमरी मेन्यू है आप इसको एडिट करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट पे डिलीट मेन्यू का ऑप्शन होगा। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, टूल्स वेबसाइट में ये चीजें लाजमी चाहिए नहीं होती है, ठीक है। आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो ये बिल्कुल हट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इन चीजों को भी आपने डिलीट करना हो तो यहां से ये चीजें भी डिलीट हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें जाता हूं और इसको भी डिलीट कर देता हूं तो तकरीबन सारी चीजें जो है वो डिलीट आहिस्ता आहिस्ता करके मैं कर लेता हूं। यहां पर मैंने ये पेंसिल के निशान पे क्लिक किया और ये जितने टूल्स थे हमारे पास ये जो आ रहे थे, ठीक है, सोशल आइकन सारी चीजें, उनको मैंने यहां से रिमूव कर दिया। अब ये देखें तो स्मॉल टूल्स आ रहे हैं। उसके बाद ये नीचे प्रॉपर इस तरह से हमारे पास वेबसाइट बन के आ रही है। अब ये टॉप पर आप देखें, ये हमारे जो वेबसाइट है स्मॉल टूल्स ये मिड में है, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूं कि इसको हम राइट पे करें तो यहां से आपने नीचे जहां साइट टाइटल एंड लोगो लिखा आपने इसको उठा के साइड पे कर देना है तो ऑटोमेटिकली स्मॉल टूल्स यहां पर चला जाएगा। अगर आप इसको कोने पे करना चाहते हैं यहां पर करेंगे तो यहां पर चला जाएगा। तो फिलहाल हम इसको मिड में रखना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारी जो चेंजेस हैं वो सेव हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अगेन जो है वो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ये हमारी वेबसाइट है इस टाइम जो लग रही है। ऊपर स्मॉल टूल्स कर दिया, बाकी वही सारी चीजें, इनको अभी हमने फिलहाल नहीं छेड़ना। अब हमारा काम है कि जो हमने कह लें कि कोड बनाया था चैट जीपीटी से, ठीक है, ये वाला जो कोड है, उसके बाद जो है ना ये वाला जो कोड है ये हमने अब पेस्ट करना है और हमने अपने वेबसाइट को जो है वो लाइव करना है। उसके लिए हमने क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक पेज बनाना होगा। यहां पर आप देखें तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है, यहां पर पेजेस होगा, पेजेस में आपने आना है और ऐड न्यू पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिलहाल मैं इसको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। अब यहां से आप नेक्स्ट कर सकते हैं, ये बता रहा है तो ये काश भाई आपको वैसे ही बता देंगे। अब यहां पर आप देखें तो ये हमें कह रहा है ऐड टाइटल, उसके बाद कह रहा है टाइप टू चूज अ ब्लॉक, ठीक है। अब ये मैंने क्लासिक एडिटर इसमें प्लगइन कोई भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, बिल्कुल बेसिक है ताकि इजीली समझ में आए आप लोगों को। अब यहां पर आप देखें तो जो चैट जीपीटी का प्लगइन था हमारे पास, सॉरी जो कोड था वो हमने कॉपी कर लेना है। ये कॉपी कोड के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये हमारे पास पेज है, मैं इसको क्रीप कर देता हूं ताकि ये चैट जीपीटी है और ये क्रीप रहेगा। अब यहां पर हमने क्या करना है कि हमने जो है वो यहां पर ये जो टाइप अ चूज अ ब्लॉक लिखा हुआ है इसके ऊपर हमने प्लस पे जाना है। प्लस में जाने के बाद यहां पर हमने सर्च करना है HTML, ठीक है, क्योंकि हमारी जो कोडिंग है वो आप देखें तो ये HTML में, ये HTML में कोडिंग है। इसलिए मैंने क्या करना है कि HTML कस्टम जो है ना एक कोड जो है वो जनरेट करना है, तो इसलिए यहां पर हमने ये क्लिक करना है कस्टम HTML। इस पे क्लिक किया, उसके बाद ये कह रहा है कि HTML कोडिंग लिखे हैं, तो जो हमने कॉपी की थी वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। कोडिंग को पेस्ट करने के बाद ये पूरी कोडिंग आप देखें मैंने यहाँ पर पेस्ट की है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है वो पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। अगेन हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो अब जो है वो आपके सामने ये कह रहा है कि पेज
पब्लिश हो चुका है। यहां से व्यू पेज के ऊपर जाते हैं और ये देखें हमारे पास जो है वो पूरी एक वेबसाइट लाइव हो चुकी है। अब अगर मैं यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर लिखता हूं, सॉरी यहां पर लिखा हुआ है, अगर मैं यहां पे वीडियो का जो लिंक है वो ऐड करता हूं, उसके बाद डाउनलोड थंबनेल के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मुझे कुछ इस तरह से देता है। ठीक है, डाउनलोड फुल एचडी थंबनेल, तो ये मुकम्मल आ जाता है। अगर मैं बैक जाता हूं और यहां से इसको अगेन सर्च करता हूं तो ये मीडियम और सारे थंबनेल्स दे रहे हैं। अब ये लास्ट पर एक आ रहा है एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम। ठीक है, इसको भी हम खत्म करते हैं। इसके लिए हमने क्या करना होगा, इसके लिए हम अगेन जो है वो वर्डप्रेस पे जाते हैं। ठीक है, यहां से विजिट साइट के ऊपर जाते हैं, उसके बाद कस्टमाइज पे जाते हैं। ठीक है, मैं भूल गया था ये चीज, इसको भी हम खत्म कर देते हैं ताकि अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल लास्ट पे आना है, इस पे आपने क्या करना है, पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहां पर जहां पर पावर्ड बाय लिखा हुआ है जो है ना थीम ऑथर, यहां पर आपने इसको जो है वो बैक स्पेस कर देनी है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने इसके ऊपर पब्लिश करना है। जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है ये जब अपडेट होगी तो ये देखें कॉपीराइट C@स्मॉल टूल्स, तो ये मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब ये चीज भी हमने कर ली। अब पेजेस के अंदर जो हमने थंबनेल का ये जो पेज बनाया है ये यहां तक तो बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है, अब जैसे देखें तो ये यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर आ गया, उसके बाद डाउनलोड करता है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ ना कुछ कमी है। कमी किस चीज की है, अब अगर मैं आपको ये वेबसाइट दिखाता हूं, जो वेबसाइट हम लेके चल रहे थे, जिसके जो है ना करीब करीब हमने वेबसाइट बनानी है, तो यहां पर देखें आपके सामने ये कुछ इस तरह पिक्चर से भी दिखाता है। उसके बाद ये नीचे एक हमारे पास पूरा का पूरा जो है वो कह लें जो है ना इन्होंने आर्टिकल भी दिया हुआ। अब आर्टिकल लिखने का मकसद क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, और आर्टिकल हम लिखते भी हैं। ठीक है, इसके नीचे एक आर्टिकल लिखेंगे, उसका मकसद ये होता है आर्टिकल लिखने का ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक कर सके। अब रैंक जाहिर है करवानी है, कुछ सर्च करता है तो डायरेक्ट आएगा तो क्या ही बात है, उसके तो क्या ही पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, और जो मैंने आपको शुरू में कहा था एक जो है यहां पर एक्सटेंशन मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब ये जैसे कि मैं जो है ना ये चैट जीपीटी है, यहां पे मैं न्यू चैट में जाता हूं और ये देखें ये जो है ना एक्सटेंशन ये है हमारे पास AIPRM एक्सटेंशन, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा या ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद ये आपको काफी हेल्प करती है। अब ह्यूमन रिटन 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये ऐड हो चुका है। अब इसको मैं कहता हूं कि मुझे यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर के ऊपर एक आर्टिकल लिख कर दो। मैंने चैट जीपीटी को ये कहा है कि भाई मुझे जो है वो एक क्वेश्चन बेस्ड आर्टिकल लिख कर दो, मतलब क्वेश्चंस होने चाहिए उसके अंदर। वेबसाइट है मेरी टूल की, माय वेबसाइट इज यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर जो हमने पहले बनाई है। काइंडली ऐड क्वेश्चन लाइक हाउ टू इज रीयूजिंग यूट्यूब थंबनेल्स आर SEO फ्रेंडली। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, एंड अदर्स फॉर यूजर्स। ठीक है, अब इसने मुझे प्रॉपर जो है आउटलाइन दे दी आर्टिकल की, उसके बाद मुझे यहां से ये आर्टिकल शुरू भी कर गया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस आर्टिकल को यहां से जो है वो कॉपी करता हूं। ठीक है, यहां से लेकर मुझे ये आर्टिकल यहां तक जो है वो बेनिफिशियल लग रहा है, मैं इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, यहां पर आना है, इसके बाद हमने प्लस पे क्लिक करना है, यहां पर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम लोग यहां पर अगेन इसको पेस्ट कर देंगे। अब आप देखें तो ये जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ थंबनेल आ सकता है, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें यहां पर आ गई, कंक्लूजन, FAQ सब कुछ आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं इंटर करता हूं, थोड़ा सा नीचे ले आता हूं। मेरा क्या दिल है, अब जैसे मैं आपको अपडेट करके दिखा भी देता हूं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे व्यू पेज में जाते हैं, अब क्या हो चुका है कि अब हमारा पेज कुछ इस तरह से लग रहा है, यानी कि YouTube थंबनेल डाउनलोडर, उसके बाद कोई URL पेस्ट करता है, डाउनलोड करता है, तो ये इस तरह से आएगा, लेकिन नीचे जो है वो हमारे पास इस तरह से एक आर्टिकल आ गया ताकि लोग उसको पढ़ सकें। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें मजीद जो चेंजेस हैं वो भी करनी है। ठीक है, सारों को हम जो है ना टेक्स्ट लेफ्ट कर देते हैं। इसका करने का फायदा ये होगा कि ये जो आपके पास देख रहे हैं ये मिड में ऐसे शो हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे एक तरफ हो जाएंगे। तो मैंने इनको सबको जो है वो अलाइन कर दिया है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, इसका रिजल्ट देखें तो यहां पर आपके सामने ये सारे जो है वो, शुरू से मैंने इसको थोड़ा सा नहीं किया, ये देखें ये सारे आप देखें तो ये बिल्कुल एक साइड पे आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब मेरा दिल है कि भाई यहां पर ये डाउनलोड थंबनेल्स है, उसके नीचे जो है मैं एक यूट्यूब का लोगो लगाऊं। क्यों लगाऊं, ताकि मजीद अच्छा लगे, या यूट्यूब का लोगो हो सकता है कुछ और बनाते हैं। ठीक है, एक कैनवा से मैं पोस्ट बनाता हूं, आपको वो दिखाता हूं और वो भी आपको मिल जाएगी बाद में। ठीक है, डरना नहीं है। तो वो पोस्ट बनाते हैं और उसके बाद जो है वो यहां पर हम लगाते हैं। तो ये एक पिक्चर मैंने गूगल से डाउनलोड की है, यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर लिखा हुआ है, ये बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। इसको हम लोग यूज करते हैं। अब यूज कैसे करनी है, जैसा कि मैंने यहां पर जो टेक्स्ट लिखा था उसमें मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया, उसके बाद मैं प्लस के ऊपर यहां पे जाऊंगा, उसके बाद इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा। इमेज पे क्लिक करने के बाद अपलोड पे जाना है। अपलोड पे जाने के बाद जो आपने पिक्चर यूज करनी है आपने उसको ओपन करना है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये यहां पे अपलोड हो रही है। उसके बाद आपने इसको अगेन जो है वो कह लें कि अलाइन सेंटर कर देना है ताकि मिड में आ जाए। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, साइज जितना आपने रखना हो।
अब हम इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद यहां से हम जाएंगे व्यू पेज के ऊपर और हमारी जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से लग रही है। जब कोई बंदा आता है तो लिखा आएगा यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर, वो लिंक डालता है, ठीक है, उससे नीचे ऐसे आएगा, फिर उसके बाद इस तरह से आएगा। अब ये देखें और ये वाली वेबसाइट देखें तो तकरीबन जो है ना वो सेम वर्क कर रही है। ये थोड़ी बहुत चेंजेस है, ये हमने जानबूझ के रखी है ताकि बिल्कुल सेम, तो जाहिर है हमने भी नहीं बनानी, ठीक है। अब ये देखें तो बिल्कुल जो है वो मेरी जो वेबसाइट जो अभी मैंने आपको बना के दिखाई है, यहां पर वो वेबसाइट है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। अब डाउनलोड थंबनेल करता हूं तो मैं थंबनेल बिल्कुल डाउनलोड कर सकता हूं। अब अगर हम अपनी वेबसाइट की बात करें, यानी कि जो स्मॉल टूल्स ये विजिट वेबसाइट है, अगर कोई आता है तो उसके सामने इस तरह से आएगी। यानी कि जो पेज अभी हमने बनाया है वो हमारे सामने एक पेज है जो कि जो है ना इसके अंदर है वर्डप्रेस के, लेकिन वो इतनी जो है ना वो इजीली, जैसे ये वाला पेज है, ठीक है, अगर व्यू करता हूं तो यहां से तो ये ओपन हो रहा है, लेकिन वेबसाइट पे कोई आता है तो ये ओपन नहीं हो रहा। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस पेज को जो है वो फ्रंट पे लेकर आना है, ठीक है, फ्रंट पेज बनाना है। फ्रंट पेज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपने सबसे पहले यही वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उस पर आ जाना है। उसके बाद आपने सेटिंग्स के ऊपर आना है, यहां से आप आएंगे रीडिंग के ऊपर, ठीक है। रीडिंग में आने के बाद ये आपके सामने एक ऑप्शन है स्टैटिक पेज, इस पे आपने होम की जगह यहां पर जो आपका जो भी पेज होगा, मैंने टाइटल नहीं दिया हुआ, यहां पर नो टाइटल लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है। तो चेंजेस आपने सेव कर लेनी है। उसके बाद जैसे ही आप सेव करते हैं, अब आप जो है वो विजिट करते हैं वेबसाइट को। अब जैसे ही आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो ये एक जादू हो जाएगा, आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से आया करेगी, ठीक है। अब देखें तो ये वही हमारी डोमेन है और हमने जो है वो एक मुकम्मल जो है वो टूल बना लिया है। अब इस टूल का यूज करते हुए कोई भी बंदा जो है वो थंबनेल्स डाउनलोड कर सकता है। इसी तरह से मजीद टूल्स भी हैं जो कि आप बना सकते हैं और वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये सारे टूल्स जो है जो स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं, ये टूल्स आप बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हो, या ये जो टूल मैंने बनाया है इसका भी आपको एक और मजीद चीज अच्छी बताऊं कि इस टूल के लिए जितना भी जो कोडिंग है उसका मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, ठीक है। आप लोग सेम बनाना चाहते हो तो आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो कोडिंग कॉपी करें और पेस्ट कर दें, ठीक है, और वहां से जो है वो इजीली आप बना सकते हैं। अब ये भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी इसकी कोडिंग, अगर आपको चाहिए हो कोई और तो वो मैंने बता दी है, वो सेम चैट जीपीटी से आपने निकाल लेनी है। अब क्या करना है, अब जो है ये वेबसाइट तो हमारे पास बन के आ चुकी है। लेट्स सपोज मैं दोबारा से आपके सामने जो है वो इसको कॉपी करता हूं, इस लिंक को, ठीक है, यानी कि ytvideothumbnailsdownloader.com को, और मैं यहां पर पेस्ट करता हूं। अगर मैं यहां पर पेस्ट करता हूं तो ये देखिए हमारे सामने जो है वो ये मुकम्मल वेबसाइट बन के आ चुकी है। अब अगर मैं चाहता हूं कि भाई मैं इसका लिंक कॉपी मतलब लिंक निकाल लूं, लेट्स सपोज मैं इस वीडियो का कहता हूं, ठीक है, इस वीडियो का थंबनेल जो है, सॉरी मैंने वो निकालना है, मैं यहां पर आऊंगा, ये पेस्ट करूंगा, डाउनलोड थंबनेल्स करूंगा, उसके बाद ये जैसे मुझे थंबनेल चाहिए, मैं ये थंबनेल जो है वो सेव कर सकता हूं। तो ये एक जबरदस्त वेबसाइट हमारे पास जो है वो बन के आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां से रिफ्रेश कर लेता हूं, ये देखें ये हमारे पास जबरदस्त बन के आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वेबसाइट से कमाना है। कमाने के लिए मैं आपको बता दूं सबसे पहला जो तरीका है वो है गूगल एड्स, यानी कि आपका जो वेबसाइट है वो गूगल एडसेंस से जो है ना मोनेटाइज होनी चाहिए। गूगल एडसेंस से किसी भी वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए आपके पास कम से कम जो है वो कह लें कि गूगल के अंदर कुछ आर्टिकल्स आपने लिखने होते हैं, ठीक है, इसी वेबसाइट के अंदर, फिर उसको आपने इंडेक्स करना होता है। इंडेक्सिंग अगर आपकी हो जाती है, आप अप्लाई करते हैं तो इजीली हो सकता है। अब ये जो गूगल एडसेंस का प्रोसेस है ये मैंने एक अलग वीडियो के अंदर समझाया हुआ है, जो कि मुकम्मल कोर्स है इसी वाले से कि कैसे आर्टिकल लिख के आप जो है वो गूगल एडसेंस पे कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई, और कैसे आप अप्रूवल ले सकते हैं। ये मैंने एक फ्री कोर्स बनाया हुआ है, इसका लिंक भी जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप पेड कोर्स करना चाहते हैं जिसमें लाइव सपोर्ट भी होती है, व्हाट्सएप भी, लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो हमने इस पे एक कोर्स भी बनाया हुआ है, ठीक है, जिसपे एडसेंस अप्रूवल सारा लेना भी बताया हुआ है। तो वो जो है वो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि भाई फर्स्ट डे से मैंने अर्निंग हासिल करनी है, अभी गूगल एडसेंस अप्रूवल कब मिलेगा मुझे नहीं पता, तो यहां पर ही मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, वो है आप एड्सटेरा को ज्वाइन कर लें। एड्सटेरा क्या है, बेसिकली ये भी एक एड नेटवर्क है, यानी कि ये भी एड्स लगाता है और ये भी आपको अर्निंग देगा, फर्स्ट डे से ही अर्निंग देगा। अब वो कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने फिर आ जाना है गूगल पे और यहां पर आपने सर्च करना है एड्सटेरा, ठीक है, या फिर आपको लिंक नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। एड्सटेरा आप देखेंगे वहां लिखा होगा, वहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है वो फौरन आप एक जो है ना साइन अप पेज पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके सामने कुछ पेज आएगा, आपने साइन अप एज अ पब्लिशर करना है। यहां पे आप अपनी ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, यहां पे आप अपना फुल नेम देंगे, लॉगिन जो है वो देंगे, ठीक है, यानी कि आप अपना जो है वो कह लें कि कोई भी आप रख सकते हैं, कोई भी आप यूजर नेम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड देना है, उसके बाद मैसेंजर है, यानी कि आप कौन सा जो है वो यूज करना चाहते हैं। मैं इंस्टाग्राम लेट्स सपोज कहता हूं आपको अगर रखते हैं तो उसके बाद आपने यहां पे उसका यूजर नेम दे देना है। उसके बाद पेमेंट मेथड है, यानी कि आपने किस तरह से पेमेंट लेनी है, तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप जो है ना
टीथर TRC20 सिलेक्ट करें। ये क्या है, ये बेसिकली जो है वो बाइनांस क्रिप्टो के अंदर जो है ना आपको पेमेंट देता है। या फिर इसके अलावा और भी ऑप्शन है, वेब मनी भी पाकिस्तान में चलता है, बैंक ट्रांसफर भी है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए, तो सबसे बेहतर है कि आप बाइनांस या क्रिप्टो जो होती है उसके अंदर ले लें। ठीक है, ये हम सिलेक्ट करते हैं, बाकी चीजें मैं फिल करता हूं, उसके बाद साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट ओपन करने पर आपके सामने एड्सटेरा जो है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहां पर लिखा हुआ है कि आप वेबसाइट को ऐड करें, एक कोड बनाएं, ठीक है, उसको पेस्ट करें वहां पर और कॉपी करके कोड जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं। सो यहां पर आप देखें तो मैंने एड्सटेरा को लिंक किया हुआ है अपनी एक वेबसाइट के साथ, ठीक है, searchearning.com। जो वेबसाइट अभी हमने बनाई थी उसके साथ नहीं, क्योंकि पहले ही एक वेबसाइट के साथ लिंक किया हुआ है और उसी के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से एड वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें तो ये searchearning.com के साथ लिंक है। अब कैसे लिंक होती है, जैसे एड वेबसाइट पे जाते हैं, फिर उसके बाद वेबसाइट आप यहां पर ऐड करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी कैटेगरी रखते हैं, उसके बाद जो एड आपने यहां पर लगाना होता है वो ऐड करते हैं और ऐड कर देते हैं। अब यहां पर आप देखें तो ये 3 एड्स मैंने लगाए हैं। ठीक है, अब ये बैनर ऐड है, पॉप अंडर है, सोशल बार है। कैसे ऐड करना होता है, ऐड यूनिट में जाते हैं। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि भाई ये वाला ऐड करूं बैनर, तो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, जस्ट ये करना है, उसके बाद गॉट इट करना है। तो क्या होगा कि ये अब 4 यूनिट हो चुके हैं और ये अब पेंडिंग चला गया। जो पहले हमने किए थे उनको हमने कैसे अपनी वेबसाइट में पेस्ट करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। अब जैसा कि यहां पर देखें तो गेट कोड है, आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने कॉपी कोड कर लेना है। अब मैंने अपनी जो दूसरी वेबसाइट है, ठीक है, सर्च अर्निंग, जिसको मैंने यहां पर लिंक किया हुआ है, वहां पर मैं आ गया हूं। ठीक है, वो भी एक थंबनेल डाउनलोडर ही है और सेम उसी तरह से वर्क करता है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है वो यहां पर ऐड पेस्ट करना है। जो हमने कॉपी किया था यहां से कोड, उसको पेस्ट करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने जो है वो यहां पर, जैसे कि ये देखें प्लस का ऑप्शन आ रहा है, नीचे भी आ रहा होगा प्लस का ऑप्शन, काफी जगहों पर ये ऑप्शन आ रहा है, जैसे ये भी प्लस का ऑप्शन है। आप कहीं पर भी जहां पर आप चूज करना चाहते हैं कि भाई मैंने यहां पर ऐड लगाना है, आपने प्लस करना है, उसके बाद आपने यहां से कस्टम HTML करना है। ठीक है, इसके बाद आपने वही कोड यहां पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद आप चाहते हो अगर नीचे भी ये ऐड लगाना है तो आप यहां से भी कस्टम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, मजीद जो जैसे कि अभी हमने लास्ट वाला जो है वो पेंडिंग था, थोड़ी देर में ये एक्टिव हो जाता होता है। अब जैसा कि यहां पर आप देखें तो ये लास्ट वाला जो है हमारे पास एक्टिव है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका कोड कॉपी कर लेना है। कोड कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, वहां पर ही आएंगे अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, और उसके बाद अगेन जो है वो मैं लेट्स सपोज यहां चाहता हूं कि भाई इसको मैं यहां पर ऐड करूं, तो मैं क्या करता हूं, कस्टम HTML करता हूं, यहां पर पेस्ट करता हूं, उसके बाद अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब जो हमारा पेज है वो अपडेट हो चुका है और यहां पर जो है हमारे पास देखेंगे एड्स जो है वो लाइव हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये जो है वो उसी तरह से वर्क करती है, लेकिन ये देखें सबसे पहले एक ऐड आया और जाहिर है अब इसको जो है वो आपने कैंसिल करना है तो यहां से कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई क्लिक कर देता है और वो ऐड पे चला जाता है, ठीक है, अगर ऐसे ऐड पे क्लिक कर देता है तो क्या होगा कि उससे जो है वो आपको अर्निंग होगी। लेकिन अगर कोई इसको क्लिक नहीं करता, कैंसिल कर देता है, फिर भी उसकी अर्निंग होगी। अब जो है ना वो जैसे ही खत्म हुआ, नीचे देखो तो यहां पर भी एड्स चलना शुरू हो गए। फर्स्ट डे से ही एड्स लगना शुरू हो जाएंगे और आपका बैलेंस यहां से अपडेट होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आप इसका विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। जैसे आप पेमेंट्स में जाते हैं तो यहां पे सारा ऑप्शन दिया होगा कि भाई कब से कब पेमेंट होती है और कब से कब जो है वो आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। आप जो है वो वेबसाइट बनाना भी आपने सीख लिया, टूल्स वेबसाइट, उसके बाद जो है वो आपने वेबसाइट को किस तरह से कह लें कि एड्सटेरा से लिंक करना है वो भी आपने सीख लिया। यहां पर मैंने आपको कह लें कि ये जो प्रीमियम कोर्स है वो फ्री में प्रोवाइड किया। अब जो है आपने क्या करना है, आपने इस पर काम करना है। आपको ये सारी जो चीजें थी, ठीक है, HTML का कोड हो गया, इसके अलावा जो पिक्चर है या जितनी भी ड्राइव के नीचे लिंक मिल जाएंगे, सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। एक ही लिंक से आप जाके वो सारी चीजें जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप सेम ये भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको पहले भी बताया था काफी ज्यादा ऑप्शंस कि आप ये जो है ना वो टूल्स जो है ना वो बना सकते हैं वेबसाइट्स, तो आप वो भी बना सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पे 5000 से ज्यादा लाइक्स आते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे, उसमें मजीद जो है टूल वेबसाइट आपको बनाना सिखाऊंगा, ताकि आप लोग जो है ना उसको गूगल एडसेंस के साथ लिंक करना जो है ना सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोग मजीद जो है वो चीजें सीख सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।